नमस्कार, मैं अंकित तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है A1 हिंदुस्तान पर। और आज हम फिर लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कवरेज जारी है। आप तक पल पल के अपडेट पहुंचा रहे हैं। जनता का मूड क्या है इस बार, वो लगातार पहुंचा रहे हैं। और आज फिर से हम खड़े हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस पर, और यहाँ भी लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बार उनका क्या कुछ मूड है। क्या अरविंद केजरीवाल इस बार फिर से सत्ता में आएंगे या फिर सत्ता बदलेगी? तो आइए यहाँ के लोगों से हम जानते हैं और बात करते हैं कि उनका क्या कुछ इरादा है, क्या कुछ मूड है, क्या सोचते हैं। कहाँ के? दिल्ली के? दिल्ली का विकास कैसे दिखता है? दिल्ली में तो विकास ऑलरेडी है। कोई अगर यहाँ विकास करने के लिए अगर आगे आ रहा है तो शायद उसको कुछ और सोचना चाहिए। दिल्ली में सुरक्षा की ज़रूरत है, दिल्ली में और भी कई चीज़ों की ज़रूरत है। विकास तो दिल्ली में पहले से ही है और दिल्ली डेवलप्ड है, इसीलिए दिल्ली है और इसीलिए देश की राजधानी है। कोई विकास के मुद्दे को लेकर दिल्ली में सरकार बनाना चाहता हो तो ये तो पागल बनाने वाली बात है। लोगों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि हम यमुना को पूरी तरह साफ कर देंगे, लेकिन अभी जमीनी स्तर पे कुछ नहीं हुआ है। कैसे करें? बिल्कुल सटीक बात है। जिस सागर की गंगा उस सागर में जाए। उनकी नियति कभी गंगा और जमुना को साफ करने के लिए तो कभी बनी नहीं। वो दिल्ली में जो देख रहे थे वो अपने कामों को देख रहे थे कि हमें कहाँ से इन्फोर्समेंट आएगा, मनी लॉन्ड्रिंग आएगी, कहाँ से क्या होगा। वो ऐसे कामों को ढूंढते हैं, उसे वो विकास कहते हैं। जैसे शराब के ठेकों को डेवलप करना, शराब के ठेकों की नुमाइश लगाना, शराब के ठेकों की और कैसे कैसे वैरायटी बनाई जाए, वो इसको डेवलपमेंट समझते हैं, क्योंकि वहाँ से मनी ऑफ लॉन्ड्रिंग इधर उधर होती है। जमुना जी से उन्हें क्या लाभ होगा? जमुना जी का बजट आता है केंद्र से, ये क्या करेंगे? केंद्र सरकार अगर प्रदेश को जमुना जी की सफाई के लिए कुछ कहती है, पूर्वांचल समाज की आस्था के लिए अगर कोई बात रखती है कि पूर्वांचल समाज की आस्था, साल में एक पर्व आता है जो दीपावली के बाद बहुत बड़ा पर्व माना जाता है पूर्वांचल समाज का, उसके लिए सिर्फ गंगा या जमुना जी जो दिल्ली से होकर जा रही है वो मार्ग साफ हो या जमुना जी इस तरह से रहें। शराब लॉन्ड्रिंग का केस भी है। शराब के मामले में वो जेल भी जा चुके हैं, उनके मंत्री जा चुके हैं। आरोप है कि कई ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को उन्होंने लाइसेंस दे दिया। बिल्कुल सत्य बात है, स्पष्ट है, तभी तो कोर्ट ने अब तक नकेल कस रखी है। भाई उन्हें क्लीन चिट तो मिली नहीं है, सब लोग जो हैं जमानत पर ही बाहर हैं। ऐसा तो हुआ नहीं कि उनको क्लीन चिट दे दी गई हो और वो बाहर बैठे हों। सबको क्लीन चिट किसी को नहीं मिली है, सब जमानत पर बाहर है। यानी कि आरोप कहीं ना कहीं स्पष्ट हैं, कहीं ना कहीं कोई लूप पॉइंट इनका मिला है और ये लोग पिंजरे के अंदर हैं। और उस पिंजरे से बाहर आने के लिए इन्होंने इजाजत मांगी कोर्ट से। उस इजाजत के आधार पे ये सरकार पे दावा ठोकने के लिए आए हैं कि हम दोबारा सरकार बनाएंगे, तो बड़ा हास्यास्पद है। क्या लगता है, बदलाव होने जा रहा है? निश्चित बदलाव हो रहा है। ये तो आप जनता से पूछेंगे, 10 में से 9 लोगों में अगर आप चर्चा करेंगे, जैसे मैं एक सामान्य आदमी हूँ, चलता फिरता आपको मिल गया, पर मेरी सोच के दायरे में अरविंद केजरीवाल अब नहीं है, मैं उनको वोट देना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने जो लॉलीपॉप चलाया वो लॉलीपॉप मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो उन्होंने जितने वादा किए सब लॉलीपॉप होते। बिल्कुल ऐसा ही वादा क्या किया, वादा वो बस बात करते हैं और भूल जाते हैं। कभी उनके 6 महीने जेल में, कभी उनका ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जेल में, कभी वो जेल में, उनका शिक्षा मंत्री 1-1 साल 1.5 साल जेल में। तो डेवलपमेंट क्या करेंगे? 5 साल की सरकार में तुम 2.5 साल जेल में बैठे रहोगे, क्या घंटा डेवलपमेंट होगा? तो दिल्ली के विकास को लेकर कैसे दिखते हैं? विकास हुआ है कि नहीं? दिल्ली विकास नहीं हुआ था प्रदूषण था दुनिया भर का। केजरीवाल तो कह रहे हैं हम दिल्ली में पूरा दिल्ली बदल दिए हैं। कहाँ बदल रहा है? ज़्यादा वैसी प्रदूषण ज़्यादा, तो वो जमुना देखो कितनी प्रदूषण थी, इधर झाँकता वहाँ पर। उनका एक हमेशा से आरोप रहता है कि हम कुछ अच्छा काम करने जाते बीजेपी हमें रोक देती है। अरे कोई रोकता है? सब झूठ बोलता हो, कोई रोकता है? काम कर नहीं पाता, बिना मिला आता दूसरों पे, काम करता नहीं हो, कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, बीजेपी छोड़ता है, मोदी नहीं करने दे रहा, वो नहीं करने दे रहा, खुद काम करते नहीं, विश्वास खुद करता नहीं। वो कहते हैं कि हमने स्कूलों में बहुत हाई फाई टीचर रख दिया है। वो सब 2-4 स्कूलों में, बाकी स्कूलों में कोई नहीं है। जाके तो सीट कितनी बुरा हाल है, टॉयलेट दो कितना गंदे हैं वहाँ पर। जमीनी स्तर पे विकास नहीं हुआ है। ना भी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, सब झूठ बोलता हो। तो इस बार केजरीवाल फिर से सीएम बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे? नहीं बदलेगी सरकार, परिवर्तन होना चाहिए, बीजेपी आएगी, मोदी गवर्नमेंट आनी चाहिए, बीजेपी आएगी 100%। ठीक है चाचा जी, क्या कैसे देखते हैं दिल्ली, अरविंद केजरीवाल ने काम किया दिल्ली में? केजरीवाल ने काम आपको भी दिखता होगा, आप इतने बड़े कैमरे को लेकर घूमते हैं, बेचार परेशान होकर सारे दिल्ली में घूमते हैं। आप भी विकास को देखते होंगे, क्या विकास हुआ है, देखते तो होंगे विकास। जनता तो खैर परेशान है, लेकिन आप भी देखते होंगे कि कितना विकास हुआ, कितना नहीं हुआ। केजरीवाल की पार्टी तो मीडिया में चिल्ला रही है कि हमने बहुत विकास कर दिया है। देखो चिल्लाने से क्या होता है, चिल्लाते तो हर कोई है, नेता को तो वोट चाहिए, जनता को वोट डालना है। अब जनता जिधर जाएगी उसी की सरकार बनेगी। तो जमीनी स्तर पे विकास हुआ है? अरे कुछ नहीं हुआ जी।
अब क्या कहेंगे, आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि कानून भी बहुत बिगड़ गया है, आए दिन हत्याएं हो रही है, वो हमारे हाथ में नहीं है, केंद्र के हाथ में। अगर हमें दे दिया जाए तो काफी हद तक हम सुधार लाएंगे। बिल्कुल, हर कोई नेता ऐसे ही कहता है कि बीजेपी को हटा दो, हम सोने की चिड़िया बना देंगे देश को। हर कोई पार्टी कहती है। पार्टी ये थोड़ी कहती है कि हम देश को पीछे ले जाएंगे, हर पार्टी कहती है। आए दिन वो काफी बड़े बड़े ऐलान भी करते हैं। आज उन्होंने एक बड़ा ऐलान और कर दिया है कि अगर हमारी सरकार फिर से आती है तो ऑटो ड्राइवर्स के लिए 10 लाख का इंश्योरेंस, बिटिया की शादी के लिए 1 लाख रुपए, बच्चे के ट्यूशन के लिए हम देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया है, जनता देखेगी, जनता वोट देगी। अगर वो 2 लाख कर दे तब भी ठीक है, जनता को तो फायदा होना चाहिए। तो उनके वादे सही होते हैं, काम करते हैं वादों पे। अब वो जनता फिर बाद में पछताएगी 5 साल के बाद। नहीं, इसके पहले भी उन्होंने कई वादे किए थे, कितने हद तक वो पूरे हो गए? अब क्या बताएं इसके बारे में, देखते हैं, हमें तो कुछ लगता नहीं। तो इस बार सत्ता बदलने जा रही है। जनता के ऊपर है, जनता कहाँ जाएगी। आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो किसकी सरकार आए तो दिल्ली और भी विकास कर जाएगी? दिल्ली में चाहे सरकार कांग्रेस की आए, चाहे बीजेपी की आए, चाहे आम आदमी पार्टी की आए, सत्ता इतना मजबूत होना चाहिए कि जो हिला दे। कांग्रेस ने 15 साल अपोजिशन इतना होना चाहिए कि जो कि सरकार को हिला के रखे। अब 2 मेंबर आते, दोनों को मार्शल उठा के बाहर फेंक देते, जो मर्जी पास कर लीजिए। मेंबर अपोजिशन होना चाहिए ना, अपोजिशन क्या करे। मतलब इस बार बदलाव होने जा रहा है दिल्ली में। बदलाव होगा। तो आपने देखा कि यहाँ के लोगों का मानना है कि केजरीवाल सरकार ने विकास कुछ भी नहीं किया है, विकास सिर्फ पुरानी सरकार में जो हुआ है बस उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर इस बार जनता का मूड देखें तो इस बार सत्ता पूरी तरह से दिल्ली में बदलने जा रही है। लोगों का कहना है कि कोई भी पार्टी आए, कांग्रेस आ जाए, बीजेपी आ जाए, लेकिन आम आदमी ना आए, क्योंकि ये जो भी पिछली बार इन्होंने जो भी वादा किया था वो सिर्फ एक लॉलीपॉप था। तो इस बार आगे देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली में किसकी सरकार आती है। ऐसे ताजा तरीन खबरों पे अपडेट पाने के लिए देखते रहिए A1 हिंदुस्तान।